जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में और यहाँ पे जिम से रिलेटेड, जिम से संबंधित व्यवसायी और ट्रेनर आए हुए हैं। जिम के सारे ऑनर्स, आप सब सारे ऑनर्स हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं जिम के ऑनर्स हैं। और अभी तक 6 महीना हो गया है, अभी तक जिम का व्यवसाय शुरू नहीं हुआ है। और ये जो ऑनर हैं वो भी परेशान हैं और एक एक जिम में 8-8, 10-10 ट्रेनर होते हैं। वो ट्रेनर की भी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। क्या कहेंगे? एग्जैक्टली सर, देखो अभी इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। देखो 3-4 महीने पहले समझ में आ रहा था नहीं चालू होने दे रहे बिकॉज केसेस बढ़ रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। लेकिन आज के डेट में आप जाके बाहर जाके घूमोगे तो दुनिया भर के पब्लिक तो ऐसे भी बाहर घूम ही रहे, राइट। लोगों को क्यों पता नहीं ऐसा लगता है, या गवर्नमेंट को ऐसा क्यों नहीं लगता है कि हम ज़्यादा तरीके से अच्छी तरह से क्यों नहीं चला पाएंगे, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तैयार है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो SOP दिया हुआ है हमें, वो पालन करने के लिए तैयार है, राइट। सो अभी क्यों नहीं चालू करने दे रहे, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली में अभी अनाउंसमेंट हो चुका है कि सारे के सारे जिम्स चालू हो जाए, राइट। सब हो चुके हैं, दिल्ली में सारे जिम्स चालू हो चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट ने तो इस बात का अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है, तो मीरा भाईंदर में कैसे आप अपेक्षा करेंगे? कैसा है सर, अभी एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही दे देना चाहिए ऑर्डर। ऑनेस्टली बोलो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही ऑर्डर दे देनी चाहिए, बिकॉज जितना प्रोटेक्शन हम रास्ते चलते लोगों से तो ज्यादा वेंडर्स जो लोगों से खरीद रहे उससे ज्यादा तो हम लोग ख्याल रख सकते हैं, राइट। व्हेन इट कम्स डाउन टू सैनिटाइजेशन, व्हेन इट कम्स डाउन टू SOP मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, फेस शील्ड पहन के वर्कआउट कराना, ये सब हम कराने के लिए तैयार है। लेकिन हमें मौका तो दें, चालू करने का एक मौका तो दें। बिकॉज आज के रेट में हजारों, मैं मीरा भाईंदर की बात करूंगा, मैं थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि मीरा भाईंदर को, शहर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हजारों लोगों की आमदनी उससे ही चलती है। आज के रेट में लाखों का नुकसान ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है और ये चालू होने के बाद में भी हम लोग को बेसिकली 3-4 महीना लगेगा वापस सही होने के लिए। तो अगर अभी हम लोगों को मौका नहीं मिला तो बहुत मुश्किल है। बहुत दोस्तों, जिम का व्यवसाय वाकई में बहुत मुश्किल है। हमें बहुत सारे लोगों का कॉल्स आया है इस बारे में और ये लोग तो कहीं ना कहीं जमा हुए हैं। आपका क्या नाम क्या है और किस जिम से आप बिलोंग करते हैं? सर, मेरा नाम आलोक मेनन है, मैं एब्सोल्यूट फिटनेस भाईंदर से बिलोंग। चलिए, आप किस जिम से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश वाघमार है, मैं बॉडी फ्लेक्स जिम और रिबॉन फिटनेस स्टूडियो का ओनर हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज हम इधर आए मेन जिम चालू करने के लिए। हमारे विधायक जी श्री प्रताप सरनाइक जी ने हमने बात किया, बोले कि कल आप आ जाओ इतने बजे, मैं निवेदन ले देता हूँ। तो उन्होंने आज हमारे जिम के बिहाफ पे उन्होंने आज कमिश्नर साहब को निवेदन दिया, रिक्वेस्ट किया कि जिम भी चालू करिए। चलिए, हम भी चाहते हैं कि सब कुछ चालू है, कि हमें क्यों पीछे छोड़ा। हमारी भी फैमिली, हमने लोन लिया है, सब कुछ किया है। सो कृपया करके जल्दी से जल्दी चालू करें और हम लोग तहे दिल से अपने प्रताप सरनाइक जी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज उन्होंने आगे आके हमें सपोर्ट किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विक्रम जी, देखिए 6 महीना हो गया, करीब सब लोग परेशान हैं। जिम वाले, मॉल तो चलो खुल गया, लेकिन जिम अभी तक नहीं खुला है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं वेस्टर्न ठाणे बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट के नाते आज हमारे लोकलाडले आमदार के हाथों में हम लोगों ने मांगनी किया है, उनके माध्यम से कमिश्नर साहब को, कि कहीं ना कहीं जो है जिम चालू हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग रहेगा तो ही हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। मॉल्स के कुछ पार्ट खुले हैं, बाकी सारे मार्केट खुल गए हैं, तो कहीं ना कहीं जिम जो है खुलना चाहिए जो है, क्योंकि जिम के व्यवसाय के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड हैं। और कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ गाइडलाइन अच्छा दे के हमको परवानगी देना चाहिए, ताकि जो है जिम मालिक को भी राहत हो, उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी उनको भी राहत मिले। तो हमारा मांग यही आज आमदार महोदय के माध्यम से कमिश्नर साहब से रहा जो है कि मीरा भाईंदर के जिम को जो है चालू किया जाए। और निश्चित तौर पे हमारे जो मांग है, हमारे सजेशंस है, उसको कहीं ना कहीं सुना जाएगा और जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन जो है कमिश्नर लेंगे जो है। चलिए, ये विक्रम प्रताप सिंह जी हैं, इन्होंने भी जो है आमदार प्रताप सरनाइक जी से भी रिक्वेस्ट किया है और महाराष्ट्र सरकार से भी रिक्वेस्ट किया है कि जिम के व्यवसाय को, जिम के लोगों के परेशानी को देखते हुए इस व्यवसाय को भी शुरू करने का परमिशन दिया जाए। मैं सचिन मांजरेकर, शिवसेना सचिव। ओके। जिम के प्रति बहुत एक प्यार है और एक जिम के प्रति आदर्श मेरा है। मैं चाहता हूं कि ये जिम जल्द से जल्द शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जिम के जो ओनर है या प्रशिक्षक है बहुत तकलीफ में है। पहली बात तो जैसे अभी विक्रम सर ने कहा कि प्रकृति के लिए या हमारी खुद की प्राकृतिक क्षमता बढ़ाने के लिए जिम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ी बात है, ये जो 5 या 6 महीने से फाइनेंशियली जो गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं। जिम का भाड़ा है, लाइट बिल है, इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा सोच समझ और सपना देख के इन्होंने कुछ चालू किया था।
लोगों को सेवा देने के लिए, और सेवा के माध्यम से इनके घर चलेंगे। लेकिन आज सारी चीज़ें बिखर चुकी है एक प्रकार से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, शासन से एक ही अपील हम बार बार करेंगे कि एक प्रकृति जो हमारी ह्यूमैनिटी पावर है, उसका कोई गोली खाते हैं या कोई सिरप लेते हैं, उससे सबसे बड़ी और नेचुरल चीज़ है कि हम खुद के एक्सरसाइज करें। अगर हम लोग व्यायाम शुरू कर देते हैं ज़िंदगी में, तो होने ही वाला है अपना ह्यूमैनिटी पावर। तो मैं यही चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार सोच समझकर इस चीज़ के ऊपर एक बार वापस सोचे कि जितना भी आपको जो नियम लगाना है, जैसे बहुत सारे नियम लेके आपने दुकानें शुरू कर दी, काफ़ी सारे उद्योग धंधे शुरू कर दिए, काफ़ी सारे व्यवसाय शुरू हो गए, उसी प्रकार कुछ इनके बारे में सोचे। और जिम के प्रति जो भी आपके नियम हैं वो एक बार नियम प्रणाली दे दे, ये पूरे दिल से और 100% वो सारे नियम का पालन करके अपनी जिम चलाएंगे और लोगों को स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। ये मैं यहाँ पे कहूँगा इसके बारे में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इन्होंने भी, जो शिवसेना के पदाधिकारी भी हैं, वो उन्होंने ये भी कहा, सरकार से सीधा सीधा रिक्वेस्ट किया है कि आप एक गाइडलाइन तैयार कीजिए। जो भी गाइडलाइन तैयार करेंगे वो ये जिम ऑनर उसको फॉलो करेंगे, लेकिन इन्हें भी जल्द से जल्द राहत दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सारे चीज़ों को गाइडलाइन के तहत खोला गया है, उसी तरह से जिम को भी खोला जाएगा और जिम के लोगों से, जिम के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की परेशानी दूर हो पाएगी। थैंक यू सो मच।